ऐ मेरे सहाबा, उस इंसान का खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? नहीं कबूल होगी। हराम खोर की दुआ, सूद खोर की दुआ, ब्याज खोर की दुआ, जुआरी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। ओ लोगों, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। अल्लाह नापाक चीज को कबूल नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो हुक्म ईमान वालों को दिया है वही हुक्म अपने रसूलों को दिया है। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 दोनों आयतों को पढ़ा कि देखो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया और अल्लाह ने अपने रसूलों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा, उसके बाल परागंदा हो जाते हैं, अगबरा, उसके कपड़े धूल और गर्दो गुबार से डस्ट से अट जाते हैं, उसका कपड़ा बिल्कुल गंदा हो जाता है। यमुद्दु यदैहि, और वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है और कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले। लंबा सफर करके आया है, बाल परागंदा है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और ऐ मेरे रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के 5 असबाब इकट्ठा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। और अगर इंसान की जाहिरी हालत अगर खराब है, कमजोर है, इंसान फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैले कुचैले कपड़े में और परेशानी में अल्लाह को पुकारता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। इंसान हाथ उठा के दुआ करता है, जल्दी कबूल होती है। इंसान अल्लाह की रुबूबियत का जिक्र करके ऐ मेरे रब कह के दुआ करता, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। यहाँ कबूलियत के 5 असबाब, 5 रीजन इकट्ठा हो गए। सफर भी लंबा करके आया है, कपड़े भी मैले कुचैले हैं, बाल भी बड़ा गंदा है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी कह के दुआ कर रहा है। लेकिन उसकी हालत क्या है? व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उस इंसान का खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? नहीं कबूल होगी। हराम खोर की दुआ, सूद खोर की दुआ, ब्याज खोर की दुआ, जुआरी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। आज हालात मेरे भाइयों, आपके इस गांव में आया, एक भाई ने कहा मौलवी साहब जरा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। हमारे गांव में बहुत सारे नौजवान लड़के यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कॉमेडी चैनल। अभी तो आपने शेख वसीम मदनी की बात सुनी, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात बल्कि अक्सरियत का यही कहना है कि यूट्यूब के चैनल की कमाई मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कमाई आपके ऐड की कमाई होती है और ऐड जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत दोनों आते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके चैनल्स के ऊपर तकरीरें आ रही, बयानात आ रहे हैं, मगर मुझे जो बात बयान की बताने वाले हैं, और ये बात रियल है कि बहुत सारे नौजवान लड़के कॉमेडी चैनल बनाते हैं और उसमें बिला वजह की बातों पर लोगों को हंसाते हैं। कभी लड़का लड़की बन के लोगों को हंसा रहा है,
कभी गंदी गंदी हरकतें करके लोगों को हंसा रहा है, कभी बेहुदा और गंदी बातें मुंह से निकाल के लोगों को हंसा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और बड़े फख्र से कहता है, साहब मेरे कॉमेडी को तो इतने लोग पसंद करते हैं, 5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे भाई। इस दौर में इंसान की काबिलियत, इंसान के टैलेंट और इंसान की सलाहियत का अंदाजा उसको मिलने वाले फॉलोअर्स, उसको शेयर करने वाले, उसको सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर की तादाद से लगाया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे कितने बड़े बड़े इमाम गुजरे, कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे, सारी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी गुजार दी। उनकी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई, एक कमरे में खत्म हो गई। ना उनको कोई लाइक करने वाला, ना उनको कोई सब्सक्राइब करने वाला, ना उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं। उनकी जिंदगी गुमनामी में गुजरी है, मगर दीन के खादिम थे, अल्लाह के दीन के खादिम थे, कुरान सुन्नत के खादिम थे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान का नाम कमा लेना, दुनिया में इंसान का पॉपुलर हो जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि अल्लाह के आगे उसको इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कम मिन मदफूइन बिल अबवाब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इतने खराब हालत में होते हैं, उनका कपड़ा इतना बोसीदा होता है, उनकी जाहिरी हालत इतनी खराब होती है, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं लोग धक्के दे के भगा देंगे, लोग धक्के दे के भगा देंगे। अगर वो किसी की सिफारिश करें, कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अगर किसी के दरवाजे पर इजाजत तलब करें, कोई अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। मगर अल्लाह की नजर में उन कमजोर लोगों का मकाम भी इतना होता है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, अगर अल्लाह के नाम की कसम खा के कोई बात कह दे, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी करेगा। ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर, ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि यहां दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फर्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमा वल्अनआम वल्हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल्बनीन, औलाद की मोहब्बत, शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर, अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाल दी। वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे, हाय 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 खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयररिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है।
उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमती, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के जमाने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज 4 पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूं, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूं, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूं, जहेज में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादियों, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है यहाँ जहेज में, कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का मेहर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या जरूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको मेहर दे सके, तो तुझे कोई जरूरत नहीं शादी करने की। तो जिंदगी भर तुम्हारा बैठ चूड़ी पहन के बैठ जा। ये बेगैरती। ससुराल से पैसा लेके उसे मेहर दे रहे हो, शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का। तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म व हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रख दिया। तो ये चल रहा है साहब। अहले हदीस हाथ बराबर सीने पर बांध रहे, आमीन पूरी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, मगर जहेज में बाइक चल रही है। और अगर दामाद थोड़ा हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब? तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक क्या कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। उसके बाद फरमाया वल अनआम, और ऐ मेरे बंदो तुम क्या हो रहा है? उसके बाद फरमाया वल हरती, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार। हमारे यहाँ खेती नहीं होती, बनारस शहर में खेती नहीं होती। तो हमारी खेती वही है, बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहां साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है। तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीजों का नाम लिया? औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये जमीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान 4 पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ। जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया
मरने वाले का चेहरा खोला गया, वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है, साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाकया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया, एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध दो दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया। और कौम के अंदर सूद और ब्याज खाने के सिलसिले में लोग अल्लाह से न डरते हो, जिस कौम के लोग सूद और ब्याज को खाने को हलाल समझते हो, उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देखें। क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस जमाने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था, ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती हैं। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफर हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से।
मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत और तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है, और मैं समोसा रोजाना तैयार करता हूं, तेल में फ्राई करता हूं, उसको बेचता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा?